हाँ जी, तो कैसे हैं साहब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछली एक दो वीडियो में ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की तारीख़ के बारे में बात कर रहा था पिछले 2 व्लॉग में। और मैंने तारीख़ी एतबार से भी बात की थी, मुआशी लिहाज़ से भी और ज़राई लिहाज़ से भी बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात की थी। तो मतलब कि एक एक ब्रीफ़ थोड़ी-सी हिस्ट्री थी पीछे, वो भी आपसे डिस्कस की थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ सियासी लिहाज़ से कितना अहम है और सियासी लिहाज़ से कितना अहम होने के बावजूद इस ज़िले को कितना पीछे रखा गया, कि कितना बैकवर्ड पे है और तरक्की इस ज़िले में ना होने के बराबर है। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाले अपडेट आप तक पहुँच सके। तो जैसे कि ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ हर 5 साल में जहाँ से जो एमपी या एमएनए मुंतखब होते हैं, उनकी तादाद तकरीबन 6 या 7 होती है। 3 या 4 सीटें कौमी असम्बली की होती हैं, 3 या 4 सीटें नीचे सूबाई असम्बली की होती हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो तरक्की का जो एक कहते हैं ग्राफ है, वो दिन-ब-दिन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। मतलब कि 4.3 मिलियन आबादी का जो ज़िला है और 8209 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, ये ज़िला तरक्की के लिहाज से ना होने के बराबर। अगर मतलब आप इसका कंपेयर किसी दूसरे ज़िले से कर लें या किसी दूसरी सिटी से कर लें, तो वो भी इससे अच्छी कंडीशन में होंगी। इसकी वजह ये है कि एक तो यहाँ की जो तरक्की के ज़िम्मेदार होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, दूसरा ये एमपी, एमएनए वगैरह होते हैं। इन्हीं के हाथ होती है हर चीज़, इन्हीं के हाथ में बजट वगैरह होता है, इन्हीं के हाथ में हर चीज़ मैनेज करना होता है। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, डीसी हो गए, एसी हो गए, सारी चीज़ों को इन्हीं ने मैनेज करना होता है या इन्हीं के बलबूते पे हर चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो एमएनए या एमपी सेलेक्ट होके आते हैं, वो 5 साल बाद अपनी जेब भी भरते हैं और ज़िले के बारे में काम कोई ना ही करते नहीं करते। मतलब उनको जो बजट वहाँ से ऊपर से मंज़ूर होता है, वो अपनी जेब में रख लेते हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल आप खुद देख लें, अगर कोई ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से है तो देख लें कितनी तरक्की हुई है यहाँ पे। आज तक यूनिवर्सिटी का कोई एक कैंपस यहाँ पे नहीं खुला। आप देख लें, आप हर जगह जाएँगे, हर जगह देखेंगे कि यूनिवर्सिटी का कैंपस हर जगह पे होता है, हर ज़िले में होता है। डीजी खान भी हो गए, जितने हमारे आस-पास के सारे इलाके हैं या सारे शहर हैं, उनमें किसी न किसी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस या सब कैंपस मौजूद है। लेकिन ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ हमारा वह ऐसा ज़िला है जहाँ पे यूनिवर्सिटी का आज तक कोई कैंपस नहीं बनाया गया, ना कोई मेयारी अस्पताल बनाया गया, बस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, वहाँ भी बस अबतर सूरत हाल है। कुछ हद तक ठीक है, अब मज़ीद बेहतर हो रही है, लेकिन सहूलियत ना होने के बराबर है। उसके बाद ये तुर्की अस्पताल अब बनाया गया है, ये तो ख़ैर है भी प्राइवेट है, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने आवाम को रिलीफ़ दिया और काफ़ी हद तक आवाम के काम भी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, सफाई के लिहाज से और बाकी चीज़ों के लिहाज से, तो ये काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। लेकिन उसी सतह पे देखा जाए तो सरकारी अस्पताल वो सिर्फ़ एक है, ना कोई अच्छा म्यारी अस्पताल। अगर हम इसको कंपेयर करें किसी दूसरे मॉडर्न सिटी के बारे में या मॉडर्न जो होते हैं सिटी होती हैं, उनकी सहूलियात को देखें और मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर की सहूलियात को देखें, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पे ना कोई आप देख लेंगे, ना कोई हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, ना कोई मतलब अच्छा हाउसिंग सोसाइटी, ना कोई अच्छा ये कहते हैं पानी का सिस्टम, निफास का पानी का निफास का सिस्टम, ना कोई यहाँ पे पिकनिक पॉइंट बने हुए हैं। एक ही पिकनिक पॉइंट है फ़याज़ पार्क, जब से हम पैदा हुए हैं वही सुने आ रहे हैं। पहले तो खैर वो भी उसकी अब तक सूरत हाल थी, लेकिन बाद में कोई 1-2 डीसी आए हैं, उन्होंने काम वगैरह करवाया, काम शुरू करवाया, तो अब बेहतर है ये कि आप वहाँ जाके फैमिली उस टाइम स्पेंड कर सकती है या बैठ सकती है। बाकी मॉडर्न सिटी जैसे होती है, एक तो मॉडर्न सिटी ये क्या होती है कि रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होती है, यहाँ पे वो भी नहीं है। तो ये ज़िला कहने का मतलब पूरे का पूरा ये ज़िला अब तक एक बैकवर्ड पे रखा हुआ है और यहाँ पे तरक्की ना होने के बराबर है। अब उसकी समझ नहीं आती, उसकी समझ तो हमें तो यही आती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो एमपी-एमएन है जिनके हाथ में जिन्होंने करना है, वही नाअहल हैं, वही आगे नहीं आते, वो बस अपना पेट भरते हैं, अपनी जेब भरते हैं। तो हमें तो ये चीज़ समझ आती है। दूसरे नंबर पे आ जाएँ कि इसकी जो मशहूर शख्सियत गुज़री हैं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाली, उन पे बात कर लेते हैं। उनमें तो सबसे सरफ़हरिस्त हैं जो इसके फाउंडर हैं, के बनाने वाले नवाब मुज़फ़्फ़र खान वो हो गए, उसके बाद सरदार कौर खान जतोई हो गए,
जिनको जिनके बारे में मशहूर है कि वो अपने मतलब वक्त का एक जालिम तरीन हुक्मरान था। हुक्मरान जो कहते हैं वडेरा के हैं, वडेरा सिस्टम नुमा। तो वो जतोई का है, तो एक किस्म के जालिम तरीन कह लें गुजरा है वो, लेकिन उसकी औलाद नहीं थी। तो औलाद तो थी नहीं, और था भी मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदार जैसे होते हैं वडेरे होते हैं, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें थी। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जतोई मुजफ्फरगढ़ से कोई तकरीबन 60 या 70 किलोमीटर बनता है, वहाँ से लेकर मुजफ्फरगढ़ शहर तक ये सारा रकबा उसी का था। तो मरते वक्त उसने एक अच्छा काम ये किया कि अपनी जो ज़मीन या रकबा वगैरह जायदाद वगैरह थी सारी, सरदार कौड़ा खान जतोई ने वो अपनी ट्रस्ट पे दे दी। तो उसका फ़ायदा भी हुआ, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, गरीबों का भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। क्योंकि जो बाद में सरदार कौड़ा खान स्कूल बनाया गया, अभी तक चल रहा है, वो फाउंडेशन में बना हुआ है। तो वहीं से ट्रस्ट से मनी आती है, पैसे आते हैं, उसी से चलता है। लेकिन अब तो ये खैर इन्होंने जो इसके बड़े हैं चलाने वाले, उन्होंने इसको क्या कर दिया, फीस वगैरह पे कर दिया, तो फीस वगैरह भी ले रहे हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाएँ मंसूर अहमद गुज़रे हैं, और वो भी डीसी रह चुके हैं, मंसूर गुरमानी। और चौथे नंबर पे फ़ियाज़ बशीर हो गया। फ़ियाज़ बशीर भी कई ज़माने में यहाँ का डीसी हुआ करता था, और उसी नाम के मंसूब से ही हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ में मुजफ्फरगढ़ शहर में पार्क भी है, तो फ़ियाज़ बशीर के नाम से था। और भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर शख्सियात गुज़री हैं। तो ये तो होगी मशहूर शख्सियात वगैरह। आप अगर एम पी एम एन एस की बात कर लें, वो कौन कौन से हैं, तो इधर एक मार इरशाद अहमद सियाल हो गया, मतलब अब्दुल्ला दस्ती हो गया, जमशेद दस्ती हो गया, ये सारे यहीं से ताल्लुक़ थे। मतलब ये नाम मशहूर जो नाम गुजरे हैं, टीपू टीपू हो गया। अभी जो एम पी सेलेक्ट हुए हैं वहाँ से जतोई थे, मौजम खान जतोई हो गया, वो हो गए। मतलब ये काफ़ी रिनाउंड नाम है, अच्छे और मशहूर नाम है, जो कौमी असम्बली या सूबे असम्बली में ज़िले को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठाता ज़िले के बारे में। तो अब आ जाए सियासी लिहाज से, हमने बात कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बात कर ली, मशहूर जो नाम है उन पर भी बात कर ली। तो अब ये देखते हैं कि ये ज़िला पीछे मतलब दूसरे ज़िलों से पीछे क्यों है, इसमें क्या-क्या नुक्स हैं या क्या-क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होनी चाहिए, जो हमें लगता है कि इम्प्रूव होनी चाहिए यहाँ पे। एक तो यहाँ पे रोडों का जो सिस्टम है, रोड वगैरह वो सारे, ये आप देख लें, इधर अगर जाए ना मुजफ्फरगढ़ से आगे अलीपुर जोतई वगैरह को, उसको कातर रोड भी कहा जाता है। तो वो कई आए कई गुजरे एम पी है, मैंने किसी ने ग्रांट भी मंजूर करवाई, बस वो ग्रांट मंजूर हो जाती है, काम वगैरह कोई नहीं करवाता, वो ग्रांट वैसी की वैसे रह जाती है। तो वो रोड बेहतर होने की ज़रूरत है। और अंदर अगर शहर के आप अंदर चक्कर लगाएं, या आप आगे स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा भी कि शहर के अंदर की क्या सूरत हाल है। तो वो जो रोड वगैरह हैं वो सारे बनने के लायक हैं और बनने चाहिए। तो एक तो ये कि ये शहर सैलाब के ज़्यादा तादाद में रहता है। अगर किसी भी वक्त चुनाव में पानी वगैरह आ जाए, तो ये शहर या शहर के आसपास का जो एरिया है उसको सैलाब तो लाजमी डैमेज करता है, तो हर साल ये होता है। तो इसकी भी प्रॉपर एक मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें थी कुछ ख़ास, सियासी लिहाज से हमने बात की। तो होप उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाले अपडेट आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह और भी इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और सपोर्ट किया करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छा कंटेंट बना सकूँ, अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई स्टोरी के साथ, नए दिन के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।